ब्रह्मांड के आरंभ से ही मानव ने अपने भीतर किसी अदृश्य, असीम और करुणामयी शक्ति को महसूस किया है। यह शक्ति कभी मां काली के रूप में, कभी दुर्गा, पार्वती, अन्नपूर्णा या जगदम्बा के रूप में प्रकट होती रही है। युग बदलते गए, सभ्यताएं बनी और मिटती रहीं, लेकिन यह अनुभूति आज भी वैसी ही ताजा है कि कोई है जो हमें बिना शर्त प्रेम करती है, हमारी हर पुकार को सुनती है और हर परिस्थिति में साथ देती है। यही अनुभूति मां की वाणी के रूप में हमारे हृदय तक पहुंचती है। मां की वाणी वह आंतरिक स्वर है जो बाहरी शोरगुल से परे हमें दिशा देता है। ये वाणी कभी किसी मंदिर की घंटी में गूंजती है, कभी किसी साधु के उपदेश में, तो कभी हमारी अपनी धड़कनों में। यह हमें याद दिलाती है कि हम केवल देह नहीं बल्कि चेतना है, उस अनंत सत्ता की संतान जिसे संसार मां कहकर पुकारता है। मां की वाणी शब्दों की सीमा में नहीं बंधी। यह कोई साधारण संवाद नहीं बल्कि अनुभव है, मृदुल करुणा। जब जीवन में दुख, असफलता या हताशा आती है, मां की वाणी हमें सहलाती है। यह कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। वह कहती है, मत, मैं यहीं हूं। हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अधिक शक्ति। जब हम अन्याय या भय के सामने खड़े होते हैं, यह वाणी भीतर से साहस जगाती है। वह कहती है, उठो, अन्याय को सहना पाप है, अपनी शक्ति पहचानो। मौन की शिक्षा। कई बार मां की वाणी कोई शब्द नहीं बोलती, बस एक गहरा मौन देती है। यही मौन सबसे बड़ा संदेश है कि उत्तर भीतर ही छिपा है। मानव का मां से संबंध उतना ही प्राचीन है जितनी उसकी पहली सांस। शिशु जैसे अपनी जैविक माता की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही आत्मा इस ब्रह्मांडीय मां की गोद में शांति पाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारी आंखें नम होती हैं, जब हम हताश होकर आसमान की ओर देखते हैं, तब हमारी आत्मा मां से संवाद कर रही होती है। मां की वाणी हमें बार बार ये स्मरण कराती है कि तुम अकेले नहीं हो। संसार की कोई भी ताकत तुम्हारे अस्तित्व को मिटा नहीं सकती, क्योंकि तुम उस अनंत की संतान हो। यह आश्वासन जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में भी मन को अडिग बनाता है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्म केवल मंदिरों, आश्रमों या पर्वों तक सीमित है, पर मां की वाणी हमें सिखाती है कि हर सांस, हर क्षण, हर क्रिया में दिव्यता को अनुभव किया जा सकता है। सुबह की पहली किरण में जब हम आभार व्यक्त करते हैं, वही मां की वाणी है। किसी भूखे को भोजन देने का विचार जब मन में आता है, वही वाणी है। गलत रास्ते पर जाने से पहले जो भीतर से रोकने वाली चेतावनी सुनाई देती है, वही मां की वाणी है। मां की वाणी केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, यह हमारी नैतिकता, संवेदनशीलता और करुणा को दिशा देती है। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, कभी आर्थिक कठिनाई, कभी रिश्तों का टूटना, कभी स्वास्थ्य की समस्या। इन सब के बीच मनुष्य अक्सर टूट जाता है। ऐसे में मां की वाणी हमें उठने की ताकत देती है। वह कहती है, जो टूट रहा है वह तुम्हें नया बनाने का अवसर है, जो खो रहा है वह तुम्हारी आत्मा को हल्का करने का साधन है। अपने दर्द को शत्रु मत समझो, यह तुम्हारा शिक्षक है। मां की यह प्रेरणा हमें हर संकट को एक पाठ की तरह स्वीकार करना सिखाती है। मां की वाणी केवल सांत्वना ही नहीं बल्कि सुधार की भी पुकार है। जब हम क्रोध, लालच, ईर्ष्या, घृणा जैसे नकारात्मक भावों में डूब जाते हैं, यह वाणी हमें झकझोरती है। वह कहती है, अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचानो। जैसे गंगा हर मैल को बहा ले जाती है, वैसे ही प्रेम और करुणा से अपने मन को पवित्र करो। ये चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए होती है। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं बल्कि उस अदृश्य प्रेम को महसूस करना है। जब हम मां को याद करते हैं, उनके गीत गाते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। भक्ति के दौरान कभी कभी ऐसा अनुभव होता है मानो भीतर कोई हमें जवाब दे रहा हो। वह आवाज कोमल, करुणामयी और आश्वस्त करने वाली होती है। यही मां की वाणी है। यह हमें समझाती है कि प्रार्थना केवल एक तरफा संवाद नहीं बल्कि द्विपक्षीय संवाद है। आज का समय तेजी, प्रतिस्पर्धा और भौतिकता से भरा है। लोग बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते भागते भीतर की शांति खो देते हैं। अवसाद, अकेलापन, चिंता, ये सब आधुनिक युग की बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे समय में मां की वाणी एक जीवन रेखा है। यह हमें भीतर लौटने की राह दिखाती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और मां के नाम का जप करते हैं तो मन का तनाव कम होता है। धीरे धीरे आत्मा में शांति उतरती है। यही मां की सबसे बड़ी देन है, आत्मिक संतुलन। मां किसी एक धर्म, जाति या संस्कृति की नहीं, वह संपूर्ण सृष्टि की जननी है। चाहे कोई उसे काली कहे, दुर्गा, मरियम, गुआनयन, गाया या पृथ्वी माता, मूल तत्व एक ही है, करुणा। मां की वाणी हमें यह सिखाती है कि हर प्राणी में दिव्यता है। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं,
तो दरअसल माँ के ही अंश को आहत करते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो माँ को ही प्रसन्न करते हैं। यह सार्वभौमिक दृष्टि हमें संकीर्णता से मुक्त करती है। माँ की वाणी को सुनने के लिए कोई जटिल अनुष्ठान आवश्यक नहीं, केवल मन की स्थिरता और श्रद्धा चाहिए। ध्यान। रोज कुछ समय आंखें बंद कर माँ के नाम का जप करें, विचारों को शांत करें। धीरे धीरे भीतर से एक मृदु स्वर सुनाई देने लगेगा। सेवा। जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा करें। माँ की वाणी सेवा के क्षणों में सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। प्रकृति संग समय, पेड़ों, नदियों, आकाश के बीच समय बिताएं। माँ की वाणी प्रकृति की सरसराहट में गूंजती है। व्यक्तिगत अनुभव का महत्व। हर व्यक्ति माँ की वाणी को अपने ढंग से महसूस करता है। किसी को यह स्वप्न में मिलती है, किसी को अचानक आने वाली शांति में, तो किसी को किसी अजनबी के मधुर शब्दों में। यह अनुभव व्यक्तिगत है, पर इतना निश्चित है कि जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है उसे उत्तर अवश्य मिलता है। 12 समापन। माँ का अंतिम संदेश। माँ की वाणी अंततः हमें यही कहती है, तुम मेरे अंश हो, तुमने वही शक्ति है जो मुझ में है। भय को त्यागो, अपने मार्ग पर दृढ़ रहो, प्रेम को अपना धर्म बनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, हर विचार में, हर आंसू में। निष्कर्ष। माँ की वाणी कोई पुरानी कहानी या धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि आज भी जीवंत सत्य है। यह वह दिव्य पुकार है जो हमें हमारी वास्तविकता, अनंत प्रेम, असीम शक्ति और अटूट करुणा की याद दिलाती है। जब हम इस वाणी को सुनना सीखते हैं तो जीवन का हर अनुभव एक साधना बन जाता है। संसार चाहे कितना भी शोर करे, माँ की यह कोमल समय अनवरत चलता है। ऋतुएं बदलती हैं, युग आते जाते हैं, मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है और अंततः मिट्टी में विलीन हो जाता है, परंतु माँ की वाणी समय से परे है। यह वही शाश्वत ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ में ओम के रूप में गूंजी थी और आज भी हमारे भीतर गूंज रही है। माँ हमें बताती है कि परिवर्तन से मत डरो। जो चीजें आज स्थायी लगती हैं वे कल बदल जाएंगी, पर जो तुम्हारा असली स्वरूप है, वह आत्मा, वह कभी नष्ट नहीं होगी। यही माँ का अमर संदेश है। माँ की वाणी अक्सर हमें यह भी समझाती है कि जीवन में दुख और आनंद दोनों का समान महत्व है। आनंद हमें आभार सिखाता है तो दुख हमें धैर्य और करुणा का पाठ पढ़ाता है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है, जब कोई सपना टूटता है, तब माँ का स्वर धीरे से कानों में कहता है, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जो खोया है वह तुम्हारे भीतर किसी और रूप में जन्म लेगा। मेरे बच्चे, रो मत। तुम्हारी आंखों का हर आंसू तुम्हारी आत्मा को और उज्जवल बना रहा है। यह संदेश हमें दर्द को केवल पीड़ा के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करना सिखाता है। माँ की वाणी कर्म के रहस्य को भी उजागर करती है। वह कहती है, जो बीज तुम बोओगे वही फल पाओगे। पर याद रखो, कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का साधन है। हर क्षण तुम्हारे पास नई शुरुआत का अवसर है। इस वाणी में कोई भय नहीं, केवल प्रेरणा है। यह हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकारने और अपने चुनावों के प्रति सजग रहने की शिक्षा देती है। माँ का यह संदेश आधुनिक जीवन में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर परिस्थितियों को दोष देकर अपने कर्मों से बचना चाहते हैं। प्रेम केवल भावना नहीं, एक विज्ञान है। माँ की वाणी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। यह देना है, पाना नहीं। जब हम किसी को बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पशु, पौधा या पृथ्वी, तो हम माँ की शक्ति को जीते हैं। माँ कहती है, मेरे बच्चे, प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा है। जो प्रेम करता है वही ईश्वर को अनुभव करता है। यह संदेश हमें ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ से ऊपर उठाकर सार्वभौमिक करुणा की ओर ले जाता है। कई बार लोग स्वयं को तुच्छ समझने लगते हैं। वे अपने दोषों, असफलताओं और कमजोरियों को देखकर निराश हो जाते हैं। ऐसे समय माँ की वाणी हमें याद दिलाती है, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी गलतियों से तय नहीं होता। तुम मेरे अंश हो, चाहे कितनी बार गिरो, मेरा प्रेम तुम्हें हमेशा स्वीकार करेगा। यह आश्वासन आत्मसम्मान को पुनर्जीवित करता है और व्यक्ति को आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने की शक्ति देता है। माँ केवल मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, प्रकृति के प्रत्येक कण में विद्यमान है। जब पहाड़ों की चोटी पर खड़े होकर हम हवा का स्पर्श महसूस करते हैं, वह माँ का आलिंगन है। जब समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं, वह माँ की अनंतता की याद है। जब चिड़िया अपनी मधुर चहचहाहट से सुबह का स्वागत करती है, वह माँ का संगीत है। माँ की वाणी हमें प्रकृति के साथ एकत्व सिखाती है। यह हमें बताती है कि पृथ्वी की रक्षा करना केवल पर्यावरणीय कर्तव्य नहीं, बल्कि माँ की सेवा हब है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है
यह हमारी क्षमताओं को जकड़ लेता है और हमें छोटा बना देता है। माँ की वाणी हमें निडरता का उपहार देती है। वह कहती है, तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं, जगत को रोशन करने के लिए हुआ है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है उसके भीतर भय का कोई स्थान नहीं रह सकता। माँ काली का प्रतीक यही है, अंधकार को चीरकर प्रकाश तक पहुंचना। यह शिक्षा हमें जीवन के हर क्षेत्र में साहस और दृढ़ता प्रदान करती है। साधना के मार्ग पर चलने वाला हर साधक माँ की वाणी को अलग अलग तरीकों से अनुभव करता है। कोई इसे मंत्र जप के दौरान सुनता है, कोई ध्यान में तो कोई सपनों में। कई बार साधक को माँ का साक्षात अनुभव भी होता है, जैसे किसी अपरिचित व्यक्ति की जुबान से ऐसा वाक्य सुनना जो उसकी समस्या का उत्तर हो, या अचानक किसी पुस्तक के पन्ने पर वही संदेश मिलना जो वह ढूंढ रहा था। यह सब संयोग नहीं, बल्कि माँ की वाणी का ही खेल है।